हेलो, मेरा नाम है हर्षित यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेटर्स पे फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर क्लास 12 डे 3 की वीडियो होगी एनपीओ की, जो आज हम सीखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी डे 3 की वीडियो होने वाली है, तो कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। अगर उसने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है शुरू की, पहले दिन की और दूसरे दिन की, तो वो आप देख सकते हैं। फिर ही पढ़ें ये वाली डे 3 की वीडियो, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के संग। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये नंबरिंग डालना भूल गए होंगे, हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, एक मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप 1 मिनट पढ़ लीजिए, फिर मैं पढ़ता हूँ आपके संग में। तो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा ये पहला सवाल। From the following information, prepare the income and expenditure account for the year ending as on 31st March 2016 of an entertainment club। एक साइड आपको रिसिप्ट साइड दी गई हैं, एक साइड पेमेंट्स दी गई हैं। तो सबसे पहली बात, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आपको दिया गया है, आपको बनाना है इनकम और एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहला गेम ओवर तो यही हो गया बेटा। गेम ओवर का मतलब होता है कि क्या क्या चीज़ें नहीं आनी हैं। सबसे पहला तो आप ये देख लो कि ओपनिंग कैश नहीं आएगा, क्लोजिंग कैश नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने आपको एक वो डिफरेंस बिटवीन में बताया गया था कि आपको यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश दिया जाता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश दिखाया नहीं जाता है। वहाँ पे डेप्रीशिएशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको डेप्रीशिएशन दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस एक ये बेटा बैलेंस शीट का आइटम होगा। तो इसके बगल में आप लोग अगर लिखना चाहें तो आप लिख के बिल्कुल रखें कि ये बैलेंस शीट का आइटम होने वाला है। ये लिख के रखें। ये मैं एक काम करिए, मैं ऐसे टिक क्रॉस करता जा रहा हूँ कि जो जो चीज़ें हमारी नहीं आनी है। आप एक काम करें, पहले तो लिखें एंटरटेनमेंट क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016। 4 लाइन कीजिए, एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट करके। अभी मैं पूरा सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ, करके करते जाइए जो मैं आपसे कहता जा रहा हूँ। फिर इसके बाद आता है बेटा लॉकर्स रेंट। क्या? लॉकर्स रेंट। लॉकर्स रेंट एक तरीके से रिसिप्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये आएगा अपने में। तो ये हरे कलर से हम लोगों ने कर दिया है कि लॉकर्स रेंट लिखेंगे हमारे इनकम साइड में कितना, बाई 22,000। तो लिखें बाय लॉकर्स रेंट 22,000, बाय लॉकर्स रेंट 22,000। इसके बाद आता है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस भी ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके से इनकम होती है, तो ये भी आएगी इनकम साइड। तो बाय एंट्रेंस फीस करके, बाय एंट्रेंस फीस 5,700, 5,700। अब बात करेंगे बेटा, आपको देखो सब्सक्रिप्शन दे रखा है पर 3 साल का दे रखा है। मतलब ये वाला प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर, ये एडवांस। पर हमको लेना क्या है? करंट ईयर से मतलब है। क्यों है? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल हमको करंट ईयर से ही मतलब रहता है, ना कि प्रीवियस और एडवांस से। तो हमको बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे इनकम साइड में। बाय सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट उठाएंगे हम लोग?
3,46,000, 3,46,000, 3,46,000। अब डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये आप क्रॉस मार लीजिए, ये बैलेंस शीट का आइटम है। अगर लिखा होता स्पेसिफिकली तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं हम लोग। इसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट, रिसिप्ट साइड लिखा है तो इसलिए लिख देंगे बाय, क्योंकि पैसा आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो लिखें बाय इंटरेस्ट करके 15,000, बाय इंटरेस्ट 15,000। इसके बाद आएगा मिसलेनियस इनकम, ये भी इनकम ही है एक तरीके से, मिसलेनियस ही है, तो बाय मिसलेनियस इनकम 700, बाय मिसलेनियस इनकम 700 करके। एक आखिरी आप लोग को दिख रहा होगा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट करके, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट साइड है, इनकम है ऑर्गेनाइजेशन का, तो लिखेंगे बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्ट एडवर्टाइजमेंट 12,000, 12,000। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने इनकम में क्या क्या लिखा हुआ है। बाय लॉकर्स रेंट 22,000, बाय एंट्रेंस फीस 5700, बाय सब्सक्रिप्शन 346,000, बाय इंटरेस्ट 15,000, बाय मिसलेनियस इनकम 700, बाय इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट 12,000। तो ये आप लोगों ने इनकम साइड हम लिख दिया होगा आप सभी ने, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा इनकम साइड में। इनकम साइड में बाय लोकस रेंट 22,000, बाय एंट्रेंस फीस 5700, बाय सब्सक्रिप्शन 346,000, बाय इंटरेस्ट 15,000, बाय मिसलेनियस इनकम 700, बाय इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट 12,000। ये आपने इनकम साइड लिख लिया होगा। अब बात करेंगे हमारी पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में बेटा सबसे पहले पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग को सबसे पहले लिखना होगा रेंट, क्योंकि रेंट खर्चा है हमारा, तो टू रेंट करके लिखेंगे 48,000, 48,000। इसके बाद आता है फर्नीचर परचेज, ये बैलेंस शीट का आइटम है, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन लिखा होता तो फिर चार्ज कर लेते डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे, अगर नहीं है तो मत कुछ भी करिए, उसे छोड़ दीजिए। इसके बाद आता है सैलरी, इसके बाद आती है सैलरी, आएगा बेटा सैलरी, क्योंकि हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को किसी को सैलरी देना है, तो टू सैलरी करेंगे 2,40,000, 2,40,000, टू सैलरी 2,40,000। इसके बाद आएगा हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम, तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम 12,600, 12,600, 12,600। इसके बाद आएगा टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस 18,200, 18,200, ये आपको टू टेलीफोन चार्जेस लिखने हैं। इसके बाद आएगा हमारा प्रिंटिंग, टू प्रिंटिंग 4100, ये सब खर्चे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये हमारे एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आना ही आना है। इन्वेस्टमेंट परचेस बैलेंस शीट का आइटम है, और ये कैश बैलेंस आएगा नहीं वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब आप देखिए आपका इनकम साइड का टोटल ज़्यादा दिख रहा होगा एक्सपेंडिचर साइड के, आप लोग करके देखें। इनकम साइड माइनस करिए एक्सपेंडिचर साइड को, तो आपको टू सरप्लस करीब 7,8,500 करीब मिल जाएगा, आप लोग करके देखें। 7,8,500
0 करके आपको मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको एक बार पूरा सोल्यूशन दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1, सब्सक्रिप्शन डाला हम लोगों ने 346, लॉकर्स रेंट 22, रेंट 15, मिसलेनियस इनकम 700, इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट 12,000, एंट्रेंस फीस 5700। तो ये हम लोग का टोटल मिलेगा 4,01,400 करके। ये एक्सपेंडिचर है, उल्टा बन गया है ये वाला। एक्सपेंडिचर आना था लेफ़्ट साइड में, इनकम आना था राइट साइड में। तो इनकम साइड में देखें, सॉरी बेटा ये गलत ऐसे हो गया है, इनकम को काट के यहाँ लिख लीजिए एक्सपेंडिचर, यहाँ काट के लिख लीजिए इनकम, बस। और ये देखें आप, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मतलब इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो ये आपको सरप्लस 78500 मिलेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो आप को बहुत आराम से आया होगा बिना कोई हैक्टिक के। बेटा क्वेश्चन आपका हो गया है। अब बात करेंगे हमारा आज का दूसरा टॉपिक, जो कि सब्सक्रिप्शन का है, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स होने वाले हैं इस चैप्टर के लिए बेटा। तो ध्यान से बहुत सोच समझ के ये वाला पार्ट आपको समझना है। सबसे पहला पॉइंट, सब्सक्रिप्शन एक तरीके से एनपीओ की सोर्स ऑफ इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन जो कि मेंबर्स पे करते हैं, क्वार्टरली भी करते हैं, हाफ ईयरली भी करते हैं, जिससे उनकी मेंबरशिप ज़िंदगी भर अलाइव रहे। और जितना भी हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमको मिलता है, चाहे तो वो आप करंट ईयर से ले लें, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर से ले लें, चाहे तो आप एडवांस ईयर से ले लें, वो हमको अपना क्रेडिट साइड में ही ले जाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। अब जो पैसा मैंने तीनों को इकट्ठा बता दिया है 3, 4, 5 करके, पर मैं अलग अलग अब आपको बताऊंगा। अब ऐसा भी होता है कभी कभी कि करंट ईयर में कुछ पैसा नहीं मिलता है, करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन का पैसा किसी मेंबर से नहीं मिल पाता है। दैट विल बी नोन एज द आउटस्टैंडिंग इनकम, कि वो हमें पैसा भी मिलना बाकी है। तो वो हम लोग हमारी बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाएंगे बेटा, ये बात सीखने वाली चीज़ है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हंसी में ना निकालें ये बात को। ये कहाँ पे शो करेगा, ये करेगा हमारा असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग इनकम से। अब कभी कभी कोई मेंबर एडवांस भी दे देता है कि चलो आप 1 साल नहीं, आप 2 साल की और एडवांस ले जाओ पैसा, जिससे उसे कोई दिक्कत ना, मतलब उसके पास पैसा अगर है अच्छे से तो वो दे सकता है 2 साल एडवांस का। तो जो भी वो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो पैसा वो दे रहा है अपने फ्यूचर्स ईयर्स के लिए, वो शो होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एडवांस इनकम के थ्रू। ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्व रखेंगे इस सब्सक्रिप्शन के लिए। ये बहुत सोच समझ के आप लोग समझना बेटा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन ऑर्डिनरी भी होती है और स्पेशल पर्पस से भी होती है, जब तक कोई एग्रीमेंट में या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको लिखित में ना दे दे। तो ये हमारी बताती है। अब बात करेंगे हमारा अगला टॉपिक, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कुछ 2 एरो लिखे गए हैं कि नहीं बेटा। तो यहाँ पर ये जो एरो हैं ये बताते हैं आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बेटा 2 तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जा सकती है सब्सक्रिप्शन की, एक स्टेटमेंट फॉर्म से और एक
अकाउंटिंग फॉर्म से, मतलब एक स्टेटमेंट फॉर्म से दूसरा अकाउंटिंग फॉर्म से। इन दोनों में और कब है, या तो ये पूछेंगे या तो ये वाला पूछेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। हमारा सबसे पहले बात करें स्टेटमेंट फॉर्म की, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट फॉर्म से है। कैसे है, सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर प्लस, जैसे मैं कहूँगा वैसे ही याद करते जाइए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर प्लस, प्लस में आइए फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, फिर लिखेंगे एड में एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, लेस में क्या आएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग। तो ये हम लोग को सब्सक्रिप्शन शो करना पड़ेगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या बोला अभी मैंने कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, पहले तो प्लस करेंगे क्या क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला, एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगनिंग वाला, माइनस में क्या क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग वाला, और माइनस में क्या आएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड वाला। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन शो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये हमारा इनकम शो होगा। अब एक बात हमारी अकाउंट फॉर्म से भी देख लेते हैं कि अकाउंट सब्सक्रिप्शन का कैसे बनता। ये हमारा अकाउंट फॉर्म है। अब अकाउंट फॉर्म कैसे बनेगा तो ये देखने वाली बात है। तो सबसे पहले याद रखिए कि अगर लिखना हो साथ में लिखते जाइए। यहाँ पे सबसे पहले आएगा, लिखते हैं टू सब्सक्रिप्शन इन एरियर या टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस है, ये वाला क्लोजिंग है, मतलब टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस। फिर यहाँ पर आएगा फिर यहाँ पे आ जाएगा बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाला, यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाला बाई साइड में, और यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड वाला, मतलब टू सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस बाय सब्सक्रिप्शन इन एरिया या बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, यहाँ पर फिर ऊपर बाय सब्सक्रिप्शन इन एडवांस बिगिनिंग वाला, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एंड वाला, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बाई साइड में, और यहाँ पे आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आपको एक बार और सीखना हो इसको डिटेल तो डिटेल्ड भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग वाला, यहाँ पे लिखेंगे बेटा ऐसे में आएगा नहीं, पर एक मिनट बेटा, तो वो है मैं टू और बाय करके लिख देता हूँ, टू आउटस्टैंडिंग
सब्सक्रिप्शन ओपनिंग टू साइड में आएगी, बाई साइड में ऐसे ही चला जाएगा, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एंड वाला ऐसी एडवांस ओपनिंग में, एडवांस क्लोजिंग में, जो भी मैंने आपको भी बताया वो हम लोग को ऐसे बनाना है। तो ये था बेटा हमारा अकाउंटिंग फॉर्म। अगर किसी को सब्सक्रिप्शन अकाउंट ढंग से समझ में ना आया हो तो मेरे को बताएं, मैं बिल्कुल एक बार अपने हाथों से लिख के आपको फिर से भेज दूंगा। तो इसी के साथ आज हमारा सवाल करने का, जो कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट करने का शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सवाल पढ़ लें आप। एक मिनट है आपके पास। As per the receipt and payment account for the year ending as on 31st March 2017, the subscription received were 6 lakh. Additional information given is as सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1/4/2016 की 60,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/3/2017 40,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 1/4/2016 का 32,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31/3/2017 की 38,000। असर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये बैलेंस शीट में कैसे जाएगा, बैलेंस शीट जब आएगी जब मैं इसको बताता जाऊँगा। अभी मैं आपको कि ये कैसे आप लोग का दिखता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो हम लोग बताएंगे। स्टेटमेंट फॉर्म से बता सकते हैं, चाहे तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी बता सकते हैं, आप जैसे भी कहें। मैं अभी स्टेटमेंट फॉर्म से बता देता हूँ, आप घर पे एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है बेटा, तो लिखें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड सिक्स लाख। ये आपका 6 लाख था सब्सक्रिप्शन का। फिर उसमें ऐड करने वाली बात है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंड वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना हो गया है 40,000। ऐड में ही एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग में बेटा 32,000। ऐसे ही हम लोग माइनस में करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग वाला 60,000। ऐसे ही हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड वाला 38,000। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉर्म से सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारा बन चुका है। प्लस माइनस करेंगे तो आप लोग 574,000 मिलेगा। आप लोग करके देखें, और मैं यहाँ लैपटॉप से करके देखता हूँ क्योंकि कैलकुलेटर मेरा खो गया है, इसलिए 6 लाख प्लस 40,000 प्लस 32,000 माइनस 60,000 माइनस 38,000 574,000 यही मेरे हिसाब से आपको बनना चाहिए।
जी हाँ, यही बनना चाहिए। 574000, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट फॉर्म करके बता दिया है। इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन पे कि चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब यन्ना रास्कला सॉरी बेटा, कभी कभी बेकाबू हो जाता हूँ। ये थर्ड क्वेश्चन होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए। चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब रिसीव्ड 6,50,000 बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग को दी गई थी। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31/3/2017, मतलब एंड वाला 10,000 दिया गया था हम लोग को। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, वो कितना था? 20,000 दिया था, पर उसमें से 16,000 हमको पहले से ही रिसीव हो गया था। पर हमको वैल्यू से मतलब है कि हम लोग को रिसीव कितना हुआ, 16,000, तो 16,000 ही हम लोग लिखेंगे, ना कि 20,000 को कैलकुलेट किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31/3/2016 7500। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2016-17 का 25,000, ये हम लोग को दिया गया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर फिर से बढ़ते हैं बेटा। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 6,50,000, 6,50,000। इसके बाद ऐड करो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला। सब्सक्रिप्शन एट द एंड वाला कितना होगा बेटा? सब्सक्रिप्शन एंड वाला है 25,000। जी हाँ, ऐड में ही एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग में, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग में कितना रिसीव हुआ था उसे? 16,000। तो ये प्लस का था, अब ये माइनस का फिर से। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग कितना है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बेटा 10,000। जी हाँ, माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड में है 7500, ये आपको दिया गया था। तो इसी के साथ फिर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमारा फिर से 6.5 लाख प्लस 25,000, 16,000, 10,000, गलती हो गई बेटा, 6,50,000 प्लस 25,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000 माइनस 7500।
डबल ज़ीरो। तो ये आपका आंसर कुछ 673,500 मिलना चाहिए बेटा। 673,500 ये आपका चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब का आंसर होना चाहिए। 6। अरे गलती कर गया क्या बेटा कहीं, रुकना। 6,50,000। अरे ओ शिट, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग में 10,000 डालना था बेटा। चलिए आप अब तो कर ही लेंगे, 10,000 डालना था उसकी जगह, तो हो ही जाएगा। तो इसका आंसर कुछ आपको दिखेगा 656,500 करके। 656,500 करके। नहीं आया तो बताना मेरे को। अब आप लोग कर ही लेंगे, वो गलती पकड़े ही गए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2016-17। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 50,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016 20,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017 6,000, ठीक है। मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2016, ठीक है, ये ओपनिंग हो गया 8,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2017 का 9,000 है, उसमें से 1,500 एरियर है। अब ये वाला समझने वाली बात है, ये 1,500 क्या है बेटा, ये एरियर क्या है। अगर आप लोग को मैं समझाऊं कि सब्सक्रिप्शन थी 50,000, अब आप लोग ये बताना कि जो 15-16 की जो एरियर है 1,500, तो वो हमारी अगले साल की जो सब्सक्रिप्शन जो मिलेगी उसमें से हमको हर माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जो भी हमारी आउटस्टैंडिंग हुई है या जो भी हमारी एडवांस हुई है उनमें से हमको माइनस करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लें आप। तो चलिए हम लोग ये वाला भी सवाल कर लेते हैं आज। ये मेरी बहन है। सब्सक्रिप्शन अरे यार सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 50,000, ये हो गया वहाँ, ठीक है बेटा। उसमें से ऐड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला, मतलब 16-17 वाला कितना है, 6,000। 6,000 है। 6,000 में से 1,500, क्योंकि 15-16 का है और वो एरिया था तो ये 4,500 बचेगा यहाँ। ये था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड वाला। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग आपको दिया गया था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग दिया गया था 8,000 बेटा, 8,000। अब बात करें, अगले पे जाना पड़ेगा, लेस वाला पार्ट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग में
अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग में अगर आप लोग जाएंगे तो अगर बिगिनिंग में जा रहे हैं तो 20,000 में से 1500 तो वो एरियर गया, तो यहाँ पे बचा अपना 18,500। और फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड हम लोग का था 9,000। तो ये हमारा आंसर कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब करो बेटा, आप लोग भी करो। 50,000 प्लस 4,500 प्लस 8,000 माइनस 18,500 माइनस 9,000। द आंसर विल बी बेटा 35,000। तो ये हमारा 35,000 अमाउंट इस क्वेश्चन का है, और ये इम्पॉर्टेंट आप लोग मार्क कर लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं। मैं तो भैया देसी आदमी, ये इम्पोर्टेंट हो गया है भैया, ये बहुत लंबी क्लास खिंच रही है। अब देखें अगला सवाल। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017। क्लब के कुछ 200 मेंबर थे, एनुअल सब्सक्रिप्शन 1,000 थी। तो मतलब एनुअल सब्सक्रिप्शन तो वैसे ही निकल आएगी 200 इंटू 1,000 करके, तो 2 लाख तो वैसे ही हो गए। द रेसिप्ट और पेमेंट अकाउंट शोड अ सम ऑफ 2,05,000 रिसीव एज सब्सक्रिप्शन। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग की 30,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एंड वाली 40,000, एडवांस की बिगनिंग वाली 14,000 दिया था। तो आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड बतानी है। आराम से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपका होमवर्क है। ये आप लोग मेरे को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने आपको बताया था वो आपको भेजना है, ये वाला सवाल करके। ये भी वही है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय हैदराबाद आर्ट्स एंड क्लब। हैदराबाद आर्ट्स एंड क्लब वाले थे बेटा, ये वाला। एक मिनट, हाँ 15-16 में था 5,000, 16-17 में 1,08,000, 17-18 में 3,000, टोटल मिला 1,16,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। टोटल नंबर ऑफ मेंबर 240, एनुअल सब्सक्रिप्शन 500। तो सबसे पहले तो आप लोग एनुअल सब्सक्रिप्शन हाल कैलकुलेट किया करिए 240 इंटू 500 करके। तो ये हमारी बाय सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहुंच जाती है। ठीक है, पहुंच गई। कितनी कुछ आएगी 1,08,000 करीब। इसके बाद हमारा दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2016 9,000 करीब। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग दे रखा है आपको 9,000 करके। तो आपको दिखाना है शो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एंड द बैलेंस शीट एज एट डेट। बैलेंस शीट आपको कुछ बतानी है, बैलेंस शीट बाद में बता देंगे। अभी मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बता देता हूँ इस सवाल का। नेक्स्ट पेज। इनकम ही देखना है तो इनकम ही वैसे ही कर लेते हैं हम लोग। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 240 इंटू 500, 240 इंटू 500 तो करीब आपको 1,20,000 रुपये आपको ये टोटल मिल रहा होगा। 1,20,000 ये आप लोग अपने टोटल में वर्किंग में दिखा देता हूँ।
कि टोटल सब्सक्रिप्शन 240 इंटू 500 करके, ठीक है बेटा। इसके बाद हमको अमाउंट रिसीव्ड 16-17 में 1,08,000 ही रिसीव हुआ, तो हमारा कितना बचा? 12,000 रुपये बचा। सॉरी बेटा, बहुत लंबी वीडियो हो गई है बेटा। यही है। ये था 12,000 रुपीज़। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा यहाँ। तो ये हम लोग करते हैं हमारा प्रीवियस पेज पे जाके। तो ये वैसे ही अब आपको समझ में आ ही गया है कि सब्सक्रिप्शन हमने कैसे उठाया है वहाँ। तो 1,08,000 हमको रिसीव हुई है। उसमें से ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-17 का 12,000, 1,20,000, 1,20,000 ये आपका इनकम साइड में दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये वर्किंग नोट है। अमाउंट रिसीव्ड 2016-17 1,08,000 आपको वैसे ही दे रखा था 2016-17 का, क्योंकि हमको करेंट ईयर से मतलब है, ना कि प्रीवियस ईयर से मतलब है। आपको एक होमवर्क मिला है। इसी के साथ आज हमारा डे 3 ओवर होता है। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। और बेटा अच्छे से सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे को और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच बेटा।